पहले तो आदिवासी कौन है वो बताता हूँ, बराबर। ठीक। यहाँ पे अगर नगर हवेली में तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम द सिलवासा। सिलवासा पहले दादर है नगर हवेली की केवल कैपिटल है। तो सिलवासा काफ़ी ज़्यादा मतलब डेवलप हो चुका है। यहाँ पर काफ़ी सारा ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं जो कभी मैंने उम्मीद नहीं किया था कि सिलवासा में भी हो सकता है। और ये अब हेड क्वार्टर है दमन दीव दादर है नगर हवेली की। तो यहाँ पर जो दो कम्युनिटी जो हैं ट्रैवल कम्युनिटी जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वर्ली और धूंधिया, लेकिन अब वो बहुत ही मतलब ना के बराबर हैं। लेकिन उस चीज़ को उनके लाइफ स्टाइल को दिखाने के लिए एक म्यूज़ियम अब बनाया गया है और वो हम म्यूज़ियम देखने जा रहे हैं। ट्राइबल म्यूज़ियम जिसे कहते हैं यहाँ पे। सिलवासा जो है, अगर आप वापी रेलवे स्टेशन से उतरते हैं आप, तो एक साइड उसके दमन है और दूसरे साइड उसके है सिलवासा, जो लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है वापी रेलवे स्टेशन से, दोनों दमन और सिलवासा। तो कभी कभी बीच बीच में ऐसे हेल्प भी करने पड़ जाते हैं उनको। इनका टेम्पो ख़राब हो गया है तो इन पर मुझे धक्का देना पड़ रहा है। बस तो ये सब की लाइफ के एक्सपीरियंस है। आराम से, अरे 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 आराम से भैया, गाड़ी मत मोड़ देना। सर जी, अब मुझे म्यूज़ियम जाना था, ट्रैवल म्यूज़ियम। यहाँ तो तोड़ दिया। अच्छा, ये टूट गया पूरा? क्या मतलब कहीं और बन रहा है कि? ओह भाई, तो ये जो है ये है प्ले ग्राउंड, सिलवासा का प्ले ग्राउंड है जो रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया था। पहले तो आदिवासी कौन है वो बताता हूँ, बराबर। ठीक। यहाँ पे अगर नगर हवेली में आदिवासी यानी एसटी शेड्यूल ट्राइब हाँ की जाति में छः जाति उसमें आती है। अच्छा। एक वारली, हाँ धोड़िया, कोकना, कोली, काथोड़ी और हलपति, ये सब जाति के लोगों को यहाँ पे आदिवासी कहा जाता है। अच्छा। अगर आपको आदिवासी देखना है तो गांव में जाना पड़ेगा। वैसे दादरा नगर हवेली में 20 पटेलाद है। 20 पटेलाद में 72 गांव है। तो एक एक पटेलाद में कहीं 3 गांव है, कहीं 5 गांव है, ऐसा है। अगर आप दुधनी की बात करेंगे तो दुधनी पटेलाद में करचौंड और दुधनी 2 गांव है। अच्छा, ये पटेला क्या होता है? पटेलाद मीन्स 2-3 गांव का एक मेन हेड हो जाता है सर। अच्छा, जैसे ब्लॉक हम बोलते हैं। हाँ। जिस तरीके से हम ब्लॉक बोलते हैं अपने हाँ। तरफ की 4, 10, 20 गाँव को मिलाकर एक ब्लॉक एक ब्लॉक, हाँ वैसे हाँ। वैसे पटेलाद बोलते हैं। अच्छा, वो पटेलाद बोलते हैं। तो आप अगर दुधनी जाएंगे तो वहाँ पे फिर आपको कोंकणा समाज, वारली समाज और कोली समाज, ये 3 जाति के लोग वहाँ पे मिल पाएंगे आपको। अच्छा। तो यहाँ आज भी मतलब कोई ऐसा कल्चर है जो आज भी फॉलो होता हो वहाँ पे? हाँ, कल्चर तो है ना, गांव में तो सब फॉलो करते हैं। सब धान लगाने से लेकर सब मतलब अपने आदिवासी ट्रेडिशनल के हिसाब से सब होता है। पहनावा वगैरह भी चेंज रहता है? जैसे आप पैंट शर्ट पहने तो उनका पहनावा अलग होगा क्या? अलग। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज़ द बस स्टेशन ऑफ सिलवासा। यहाँ से आपको दूधनी के लिए शायद बस मिल जाए क्योंकि टेम्पो से बहुत ज़्यादा महंगा किराया है। और सिलवासा अगर आप रेलवे स्टेशन के पास आते हैं तो आपको एक तरफ पड़ेगा दमन और दूसरे तरफ पड़ेगा सिलवासा। तो लोकल लैंग्वेज जिसे सेल्वस भी कहते हैं। तो अब जो है हम दूधनी में आ चुके हैं और दूधनी में एक दूधनी लेक है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो जितने भी गुजराती आते हैं वो दमन के अलावा यहाँ पर भी जाते हैं दूधनी लेक में। और वाकई में बताओ, दूधनी लेक बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है। अगर कभी आप अपने फैमिली के साथ पिकनिक वगैरह मनाने आना चाहते हैं तो आप दूधनी आ सकते हैं। जो सिलवासा जो स्मार्ट सिटी है वहाँ से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर है दूधनी। और बहुत ही ज़्यादा ये एक ट्राइबल एरिया है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के ट्राइबल लोग रहते हैं, जैसे कि वारली, धोदिया और भी बहुत सारे यहाँ पर रहते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे बिल्कुल हिमाचल की याद है कि जैसे हिमाचल में जाते हैं ना दूर दूर गांव, उस तरीके से आपको यहाँ पर महसूस होगा। और अम्मा ओ, तो वहाँ पर देख रहे हैं अभी बारिश का मौसम चल रहा है। वहाँ पर से बिल्कुल काले बादल आपको दिख रहे होंगे वहाँ पे। शो दिस इज द लेक। तो
तो यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है। अभी भी देखिए बारिश हो रही है लेकिन बहुत लोग यहाँ पर आए हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेक है यार। अभी थोड़ा सा बारिश हो रहा है इसीलिए सब रुके हुए हैं और जितने भी बोटिंग करते हैं वो यहाँ पर रुके हुए हैं, वरना बारिश ना होता तो आज मतलब बोटिंग भी अभी स्टार्ट होता रहा। ओ तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है यार। अगर ओहो बिल्कुल जिस तरीके से बनाते हैं ना सीनरी वगैरह हम बनाते हैं ना उसी तरीके से आप ये जगह मान के चलिए कि वो जगह बिल्कुल इसी तरीके से है। वो आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर लेक है, यहाँ पर लेक है और उस जगह पर है आपके पहाड़ और फिर उसके पीछे है पानी। वाओ तो वो कौन सा गांव है भैया अंकल जी? वो कौन सा गांव है जो लेक पार करके? काउंटा कहूता काउंचा। अच्छा तो काउंचा से लोग मतलब वहाँ स्कूल आते होंगे, वहाँ के बच्चे यहाँ इधर स्कूल है लेकिन 8 तक। अच्छा 8 के बाद लोग इधर आते होंगे। तो ये मतलब ये बिल्कुल ये जो बोट है ये फ्री है बिल्कुल बच्चों के लिए? अच्छा तो सिलवासा को जो और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है वो है तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी यहाँ के सबसे पुराने मंदिर माने जाते हैं। इसके बाद जो बप्पा है शिव स्वामी नारायण जी का जो मंदिर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा मंदिर सिलवासा जी का माना जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिलवासा को और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। तो आपको सिलवासा के मेन चौराहे पर आना पड़ेगा और फिर वहाँ से लगभग बाएं हाथ पर 2 किलोमीटर दूर आपका पड़ेगा बालाजी टेम्पल। वाह। तो अगर आप किसी भी अनदर स्टेट में जाते हैं जैसे दिल्ली यूपी वगैरह में जाते हैं तो आपका जो रेट है इडली सांभर का 2 पीस का लगभग 50 से 60 रुपये, लेकिन आपको सिलवासा में यहाँ पर 20 रुपये में 2 पीस मिलेगा। तो इस जो यहाँ का जो नाम है देसी गली, तो कभी भी सिलवासा घूमने आए तो देसी गली में ज़रूर आइए। यहाँ पर हर तरीके का फास्ट फूड मिलेगा, चाउमीन मंचूरियन वगैरह जो भी आप खाना पसंद करते हैं, बर्गर वगैरह जो भी आप पसंद करते हैं, वो भी कम से कम रेट में। तो मैंने पहले बताया कि कम रेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर स्टेट का टैक्स नहीं लगता किसी भी चीज़ पर, केवल सेंट्रल टैक्स लगता है यहाँ पे। यहाँ पर ज़्यादातर आपको जो पॉपुलेशन मिलेगा यूपी बिहार का मिलेगा ज़्यादातर, और ये दोनों भाई जो है यहाँ पर कोलकाता के हैं और ये आप बिहार यूपी से। तो यूपी बिहार वाले के लिए हमेशा जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जहाँ कोई ना पहुँचे वहाँ पहुँचे बिहारी। तो आज मैं पहली मतलब कि दूसरी बार ये मैं कैंपिंग करने जा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि यार यहाँ पर बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है बाहर। तो ये मैं बैग में रख लिया था क्योंकि ये मुझे ज़्यादा जगह इस्तेमाल करना रहता नहीं, तो इसलिए मैंने इसे बैग में रख लिया था। ये बॉटम वाला है